प्रमाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। हम अपने मन से कटु स्मृतियों को कैसे हटाएं? कटु स्मृतियों को कैसे हटाएं, ये एक बड़ी समस्या हर मनुष्य के अंदर। जो बुरी स्मृतियां हैं वो बुरी तरह हावी होती है, जो उसे अंदर तक हिलाकर रखती है। आपने पूछा उसे हम कैसे हटाएं। उसे हटाने का दो तरीका है। एक, अतीत की बातों को हम इग्नोर करना सीखें, नज़रअंदाज करना सीखें। और दूसरी बात, हमारे द्वारा किए गए अपराधों को हम क्षमा करना सीखें। दो प्रसंगों को नज़रअंदाज करें और दुर्व्यवहार करने पर उन्हें हम क्षमा करना शुरू कर दें तो बुरी स्मृतियाँ हमारी समाप्त हो जाती हैं। अपने जीवन के अनुभवों को देखिए। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा अनुभव होगा, किसी से कभी लंबे समय तक कटता रही, ऐसी कटता कि देखना तो दूर, स्मरण मात्र से नाक चढ़ जाए, भौहें तन जाए, ऐसी नफरत होती है। खासकर ऐसे प्रसंग भाई भाइयों में, अड़ोस पड़ोस के लोगों में, मित्रों में होता है। एक लंबे समय तक इस तरह की तनातनी चली, फिर कोई निमित्त पाकर के आपस में तालमेल हो गया, समझौता हो गया, प्रेम हो गया। उसी समय चेहरा खिल जाता है, मन का मलाल साफ हो जाता है, आंसू बहते हैं, भीतर की कलुषता बहकर निकल जाती है। और बड़े जिसका नाम सुनने से चिढ़ाती थे, उसके साथ आप हंसते खेलते जी लेते हैं। ये ताकत किसने दिया? आपने उसे भुला दिया, क्षमा कर लिया और ठीक है भाई, अतीत की बातों को हमने नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर कर दिया, भुला दिया, अब नई शुरुआत करेंगे, खत्म। बस यही ताकत है क्षमा की। इसलिए हमारे यहां प्रतिक्रमण करने की बात की गई कि कोई हो तो उसको फिर क्षमा मांगो और क्षमा करो। आज का हिसाब आज हिसाब करो। नियमित भावना योग करने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी कोई बुरी स्मृतियां हावी नहीं होगी। वो जीवन में हमेशा तरोताज होगा, क्योंकि भावना योग में हम अपना अंतर विश्लेषण करके अपने भीतर झांकते हैं और अपने द्वारा किए गए दुष्कृत्यों का हम प्रक्षालन करते हैं, जीवन में बदलाव लाते हैं। वो बदलाव हमारे अंदर घटित होना चाहिए। तो दो बातें कही, बुरे प्रसंगों को नजरअंदाज करो और बुरे व्यवहार करने वाले को क्षमा करने की भावना हृदय में जगा लो। कोई बुरी स्मृतियां आप पर हावी नहीं होगी और जो मनुष्य बुरी स्मृतियों से बच जाएगा वो हमेशा रचनात्मक दिशा में लगे। गुरुवर नमोस्तु। आज बच्चों को डांटने पर भी उन्हें बुरा लगता है, ऐसे में इन्हें सुधारने के लिए क्या करें? आज जैसी पेरेंटिंग अपेक्षित है वैसी नहीं हो रही। उसकी कई वजह हैं। पहले एक पिता के अनेक संतान होते थे तो प्यार बंटता था, अब प्यार एक पे रहता है। पहले माँ बाप के पास समय रहता था, वो बच्चों को स्नेह देते थे। आज समय नहीं है, पैसा देके लाड खरीदते हैं, लिहाज खोता है। दुर्व्यवस्थाएं सब तरफ उत्पन्न हो रही है, परिणाम दिनों दिन भयावह होते जा रहे हैं। गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूं बिना ठुके पिटे बन नहीं सकते। ठुकाई पिटाई हम लोगों की हुई है, इसलिए मजबूत है। क्षमता सागर जी महाराज, हम लोग साथ रहते थे तो उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। पिटना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं। पिटना बुरा नहीं है, मिटना बुरा नहीं है। खूब पिटो खूब मिटो। माटी जब पिटती है तभी गागर बनती है और बूंद जब मिटती है तभी सागर बनती है। तो हमें कुछ बातों पर व्यापकता से विचार करना चाहिए और इन सब बातों के मनोवैज्ञानिक कारणों की भी पड़ताल करनी चाहिए, तभी कुछ अच्छा परिणाम आएगा। गुरुवर नमोस्तु। व्यक्ति को किसी समस्या अथवा गर्भ, शमशान व बीमारी में ही अच्छे विचार क्यों आते हैं? जब जब मनुष्य के सामने समस्याएं सामने आती है तो उसकी बुद्धि ठिकाने लगने लगती है। समझ गए? गर्भ में मनुष्य बड़े कष्ट में जीता है, अंग संकुचता रहता है,
तो हो सकता है उसकी वजह से उसके विचार अच्छे होते हैं। समझ गए? गर्भ के बाद जब बीमारी है तो बड़ी व्यथा होती है, व्यक्ति उससे निजात कर पाना चाहता है, तो उस समय उसे भगवान याद आते हैं। और शमशान में जाता है तो उसे अपने जीवन की नश्वरता का बोध आने लगता है, उसे लगता है अब मेरे लिए खतरे की घंटी बज गई, सावधान हो जाओ। शायद ये हमारे अच्छे विचार के कारण है। इसलिए मैं तो कहता हूँ, हमेशा अगर अपने चित्ते में अच्छे विचार बनाए रखना चाहते हो तो ये 3 तस्वीर अपने सामने रखो, एक गर्भस्थ शिशु की, एक शमशान की, और बीच में एक लाठियों के सहारे हाँफते कांपते बीमार वृद्ध की। जिंदगी रास्ते पे लगी रही। गुरुवर नमोस्तु, मौन की जीवन में क्या महत्वता है? क्या मौन रहने से वाक शक्ति प्रखर होती है? देखिए, मौन एक बड़ी साधना है। हमने एक कहावत सुना है, इफ स्पीच इज गोल्ड देन साइलेंस इज गोल्डन। ये बहुत पुरानी कहावत है। जीवन में कई बार ऐसा अनुभव आपने भी किया होगा, सबने किया होगा, जो बातें हम अपने वचनों से व्यक्त नहीं कर पाते, उनकी अभिव्यक्ति हमारे मौन से हो जाती है। तो मौन की अपनी महिमा है। जहाँ तक मौन साधना का सवाल है, तो मौन साधना से मौन से हमारी प्रवृत्तियां नियंत्रित होती हैं, विकल्प शांत होते हैं। और जब हम मौन धारते हैं तो हमारा स्वयं के साथ संवाद जुड़ता है। अक्सर जब हम बोलते चालते रहते हैं तो हमारा कम्युनिकेशन औरों से होता है, हम अपने साथ नहीं जुड़ पाते हैं। जब हम मौन हो जाते हैं तो हमारे साथ हमारा अपना संवाद जुड़ पाता है। जब स्वयं के साथ स्वयं का संवाद जुड़ता है तो हमारे अंदर की शक्तियां स्वतः उद्घाटित होने लगती है। इसलिए अपने विकल्पों के शमन के लिए, वृत्तियों के शोधन के लिए और अपनी शक्ति की व्यर्थ बर्बादी से बचने के लिए मौन धारण करना चाहिए। जहां तक मौन रखने से वाक शक्ति का सवाल है, मुझे ये अनुभव नहीं है कि मौन बोल रखने से व्यक्ति की वाक शक्ति प्रखर होती है, पर मुझे इतना पता है कि मौन रखने से बोलने की ताकत जरूर आ जाती है। सन 2004 में मुझे लेरेंजाइटिस हुआ। एक रात क्रैशर में रुक गया। ये जो गिट्टी वाली क्रैशर होती है, पूरा एरिया क्रैशर का था। रात भर डस्ट से बड़ा गहरा इन्फेक्शन हो गया। अब उससे मेरे गले में बड़ा ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, बोलना मुश्किल। अब उस समय मुझे प्रवचन करना भी था, क्योंकि उस समय मेरे साथ कोई नहीं थे। सन 2004 की बात है, मैं जबलपुर में था। तो डॉक्टरों ने कहा आपको मौन रहना होगा। मैंने तय किया कि प्रवचन में जाने के 2 मिनट पहले मौन खोलूंगा और प्रवचन करते ही मौन हो जाऊंगा। आप सबको ये बताऊं, वो 23 घंटे का मौन रहता था मेरा। 1 घंटा में प्रवचन करता था, लेकिन उस 23 घंटे के मौन का परिणाम ये निकला कि मैं 1 घंटा धारा प्रवाह बोलने में समर्थ हो जाता था। तो ये इस बात का द्योतक है कि मौन रहने से बोलने की ताकत तो आती है। आप लोगों को भी अनुभव होगा, जब गले में तकलीफ होती है तो डॉक्टर बोलता है भैया थोड़ा मौन हो जाओ, यानी अपना गला व्यर्थ में मत थकाओ। तो मौन एक साधना है। और हमारे कुछ ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि जो नियमित मौन होता है, वो यदि अपने मुख से कुछ उच्चारित करता है तो कहते हैं जो वो बोलता है वो घट जाता है। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है, अनुभव नहीं किया। आपने कहा क्या हर स्थिति में मौन रहना उपयुक्त है?
या कभी बोलना भी उचित है। तो हमारे शास्त्रों में कहा कि स्वयं पर यदि कोई विपत्ति आए तो मौन हो, जहां पाप की संभावना हो वहां मौन हो, लेकिन धर्म नाशे क्रियाध्वंसे संवित्तो तत्त विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम जिन सिद्धांत सुरक्षण। जब धर्म का नाश होता दिखे, क्रियाओं का ध्वंस होता दिखे, तत्व का विप्लव होता दिखे, तो बिना पूछे भी बोलना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हम धर्म की रक्षा नहीं कर सकते, संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, राष्ट्र की रक्षा नहीं कर सकते, समाज की रक्षा नहीं कर सकते। तो ये एक सीमा है। जब हमारे मौन रहने से किसी का हित हो तो वहां बोल देना चाहिए, जब हमारे बोलने से किसी का हित हो वहां मौन रहना चाहिए। गुरुवर नमोस्तु। घर परिवार में रहते हुए अनासक्त कैसे रहें? देखिए, एक दोहा बोलते हैं, रे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। बस इसको याद रखो। जैसे धाय बच्चे को खिलाती है, अपना पूरा मातृत्व उस पर उड़ेल देती है, कुछ पल को उस बच्चे को भी ये भ्रम हो जाता है कि यही मेरी असली माँ है, लेकिन धाय जानती है मैं इसकी माँ नहीं हूँ, मैं बस केवल पालन कर रही हूँ। इतनी सी समझ अगर मनुष्य के मन में हो तो सबके बीच में रहते हुए भी वो स्वयं में रमने की सामर्थ्य विकसित कर सकता है। गुरुवर नमोस्तु। आज पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार होने की अपेक्षा नए मंदिरों की स्थापना अधिक तथा अस्पताल आदि सामाजिक स्थलों की स्थापना कम हो रही है। क्या ये उचित है? ये बात सही है कि पुराने का जीर्णोद्धार करना जरूरी है, पर नए के निर्माण के प्रति जो उपेक्षा का भाव आज की जनरेशन में हो रहा है वो उचित नहीं। मैं एक घटना सुनाता हूँ। सन 1988 में साहू अशोक कुमार जैन गुरुदेव के चरणों में उपस्थित थे। जबलपुर की बात है, मड़ियाजी में। मैं उन दिनों गुरु चरणों में था। उन्होंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव, आजकल नए नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है, जबकि नए के निर्माण की अपेक्षा पुराने का जीर्णोद्धार पहले होना चाहिए। गुरुदेव ने कहा पुराने का जीर्णोद्धार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा महाराज जी, पुराने के जीर्णोद्धार में तो पुण्य भी अधिक है। तो गुरुदेव ने कहा पुराने के जीर्णोद्धार में पुण्य अधिक है। तो गुरुदेव, आपके नाम की एक विज्ञप्ति जारी करा दूं कि नए के निर्माण की जगह पुराने का जीर्णोद्धार कराएं, इसमें पुण्य अधिक है। गुरुदेव ने कहा कि साहू जी, कराना है तो करा दो, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपके कपड़े फट जाएंगे तो कितनी बार रफू करवा करके पहनोगे? बात समझ में आ रही है? कपड़े फट जाएंगे, रफू करवाना होगा, रफू करवाओगे, पहनोगे, कितनी बार? पुराने का जीर्णोद्धार करना आवश्यक है, कराओ, पर ये मान करके चलो कि केवल पुराने के जीर्णोद्धार से अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा पाओगे। संस्कृति को आगे बढ़ाना है तो कुछ ऐसा भी निर्माण करा जाओ कि आने वाली पीढ़ियां उसका जीर्णोद्धार करा सके। जो लोग नए के निर्माण का निषेध करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि पुराने लोगों ने अगर नव निर्माण नहीं किया होता तो आज जीर्णोद्धार का प्रश्न ही कहाँ आता। समझ गए? तो जीर्णोद्धार के साथ निर्माण की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। आज अगर ऐसा निर्माण होगा तो आने वाले 1000 वर्ष बाद जब इतिहास लिखा जाएगा तो उसके स्वर्ण पृष्ठों में यह बात अंकित होगी कि 20वीं और 21वीं शताब्दी में जैन संस्कृति फलती फूलती थी। ये हमारे परंपरा के दस्तावेज बनेंगे, ये हमारी सांस्कृतिक इतिहास के गौरव और गरिमा का बोध कराएंगे। ये आप चाहते हो कि नहीं? ये आज हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे स्वर्ण युग में जिए। आज से 400 वर्ष पुराना जो युग था
वो ऐसा बुरा युग था, ऐसा बुरा दौर था जब सब जगह मंदिर तोड़े जाते थे। मंदिर और मूर्ति भंजकों के द्वारा हमारे मंदिरों को तोड़ा जाता था। आज हम भाग्यशाली हैं कि हम मंदिर बनाने वाले युग में जन्मे हैं, मंदिर टूटने वाले में नहीं। जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तो ये बात बहुत स्पष्ट अच्छे तरीके से प्रस्तुत होगी कि यह जैन संस्कृति का स्वर्ण युग था। हम अपने अतीत के इतिहास को पलटते हैं तो चाहमान और चंदेल नरेशों और परवार नरेशों के काल में इस क्षेत्र में जैन संस्कृति खूब फली फूली। उससे पहले गुप्त काल में और जबलपुर की तरफ कलचुरी नरेशों के माध्यम से जैन संस्कृति बहुत फली फूली। होयसल नरेशों के माध्यम से आपके दक्षिण में जैन संस्कृति बहुत फली फूली। किसके आधार पर कहते हैं? इन्हीं मंदिरों और मूर्तियों के आधार पर ही तो कहते हैं। कौन है दस्तावेज? इसलिए इन्हें कभी बुरे नजर से मत देखना। अपनी पहचान को युग युगांतरों तक कायम रखने का इससे अच्छा माध्यम नहीं है। हाँ, अस्पताल, कॉलेज, मेडिकल और एजुकेशन के जितने बड़े सेंटर्स हैं उनको खोलने की जहाँ तक बात है उसे खोलिए, उसका निषेध नहीं, वो निर्वाह की बात है। और आज भी जैन समाज के द्वारा जितने एजुकेशन सेंटर्स चलाए जा रहे हैं और हेल्थ केयर के लिए कार्यक्रम संचालित हैं, जनसंख्या के अनुपात से वो कम नहीं है। और हमारे गुरुदेव को देखो, उन्होंने मंदिर बनाया तो भागोदय भी खुलवाया, लोगों को वो नहीं दिखाई पड़ता। अभी पूर्णायु की शुरुआत हुई जबलपुर में, वो नहीं दिखता। प्रतिभा स्थली खुलवाई, ये नहीं दिखता। केवल मंदिर ही क्यों दिखता है? समझ गए? जो सार्थक है उसके व्यय के लिए कभी सोचना नहीं चाहिए और जो व्यर्थ है वहां एक पाई भी नहीं लगाना चाहिए। इसलिए ये एकांतिक धारणा है कि मंदिर बनाने से क्या होगा। अरे हम तो उस संस्कृति में पले हुए लोग हैं जहां खुद रूखी रोटी खाकर भगवान के आगे घी की जोत जलाने की परंपरा है। हमारी पहली प्राथमिकता तो वो है, ये हमारी पहचान है। हमने अर्थ से ज्यादा परमार्थ को महत्व दिया है, इसलिए इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। भरत चक्रवर्ती ने सोने का महल नहीं बनाया था, सोने का मंदिर बनाया था। हमारा वो आदर्श है। और रावण ने सोने की लंका बनाई थी, भरत चक्रवर्ती ने सोने का मंदिर बनाया। आज उसके नाम से भारत हो गया, भरत अमर हो गया। और रावण ने सोने की लंका बनाई, वह लंका धू धू करके जल उठी। ये उदाहरण हमारे सामने है। तो वस्तु स्थिति को समझिए। प्रामाणिक समाधान।